प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT के एक्सरसाइज 7.3 पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए एक बार फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। बच्चों, पहला फार्मूला जैसे 2 cos A cos B, 2 cos A into cos B, 2 cos A into cos B, इसका फार्मूला होता है cos A plus B cos A plus B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। दूसरा फार्मूला जैसे आ जाए बच्चों 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B। ये बच्चों होता है cos A माइनस B, cos A माइनस B, फिर माइनस cos A प्लस B। क्लियर? 2 sin A इंटू sin B इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B माइनस cos ऑफ A प्लस B। तीसरा फार्मूला 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B। ये बच्चों फार्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्लियर? 2 sin A into cos B equal to sin of A plus B plus sin of A minus B। चौथा फार्मूला 2 cos A into sin B, 2 cos A into sin B, 2 cos A into sin B, 2 cos A into sin B। ये फार्मूला होता है बच्चों sin A plus B, sin A plus B sin of A plus B minus sin of A minus B। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसको रीड किया जाएगा 2 cos A into cos B equal to cos of A plus B plus cos of A minus B। 2 sin A into sin B cos of A minus B minus cos of A plus B। 2 sin A into cos B equal to sin of A plus B plus sin of A minus B। 2 cos A into sin B equal to sin of A plus B minus sin of A minus B। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 minus cos 2A divided by 2। नेक्स्ट फार्मूला cos स्क्वायर A इक्वल टू ये होता है बच्चों 1 plus
cos 2a divided by 2. Next formula, sin cube a, sin cube a, sin cube a। ठीक है बच्चों, ये होता है 3 sin a, 3 sin a माइनस 4 sin 3 sin a माइनस sin 3 sin a माइनस sin 3a divided by 4। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला 8 cos cube a, cos cube a equal to 3 cos a, 3 cos a plus cos 3a divided by 4। प्रिय बच्चों, इसके अलावा आपको ये भी फार्मूले याद होने चाहिए, यहां लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों साइन माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा, ये बच्चों फार्मूला होता है प्लस cos थीटा। tan माइनस थीटा, ये होता है फार्मूला बच्चों माइनस tan थीटा। काट माइनस थीटा, ये होता है बच्चों माइनस काट थीटा। सेक माइनस थीटा, ये होता है बच्चों प्लस सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये फार्मूले नोट कीजिए, बिठा दें। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2 होता है। cos स्क्वायर ए में यहां पर प्लस होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2। साइन क्यूब a इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a बाई 4 होता है। cos क्यूब a इक्वल टू 3 cos a प्लस cos 3a बाई 4 होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फार्मूला मेमोराइज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा इक्वल टू प्लस sec थीटा, cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस
कोसेक थीटा। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन है cos की पावर 4 2x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, अभी हमने यहां पर फार्मूला बताया था cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग यहां पर गिवन है cos स्क्वायर एंगल 2x है, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। यही यहां पर हम लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं 1 प्लस cos के पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्या आएगा 4। अगले स्टेप में लिखेंगे। प्रिय बच्चों, इसे हम लिख देते हैं 1 प्लस, अलग अलग पार्ट में कर देते हैं, इसे लिखेंगे 1 प्लस cos की पावर 4x का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/4 को हम अलग कर दे रहे हैं, 1/4 ये हुआ 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर बच्चों लगेगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे, यह आएगा 1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1। अब इसका स्क्वायर कर देंगे cos स्क्वायर एंगल 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू cos 4x, यानी 2 cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 4x को हम ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस cos 8x, यानी एंगल क्या होगा डबल हो जाएगा बाई 2। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/1, क्या लिखेंगे 1/1। एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। और इसको लिख देते हैं 2 cos 4x डिवाइडेड बाई 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1/4 इंटीग्रल की साइन, इसका एलसीएम 2 आएगा, क्या आएगा बच्चों 2। क्लियर? 1 से डिवाइड करेंगे 2 आया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। अब इसी प्रकार 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 8x में करेंगे, यही आ जाएगा 1 प्लस cos 8x
प्लस, ये प्लस की साइन है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 cos की पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसे बच्चों, अब 2 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1/8 इंटीग्रल की साइन, और 2 1 मिल करके ये बच्चों हो गया 3, 2 + 1 = 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x डिवाइडेड नहीं, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/8, 3 जो है कॉमन ले लेते हैं बच्चों। अब यहां पर बचेगा 1 × dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, cos 8x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, 4 को हम काम बाहर कर देंगे, 4, 1 मिनट, यहां पर होगा बच्चों 1/8 भी तो है, 1/8 cos 8x फिर 4/8 हो जाएगा, 4/8 cos 4x cos 8x with respect to x, 4/8 cos 4x with respect to x। प्रिय बच्चों, अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा बच्चों 3x by 8, फिर 1/8 cos 8x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों sin 8x/8, sin 8x/8, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या 1/2 प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों sin 4x/4, sin 4x/4 प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x/8, 8 8 जा 64 sin 8x/64 फिर प्लस sin 4x by 8 plus c, it is the right answer। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। बच्चों
एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 फंक्शन गिवन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो implies that sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये बच्चों फार्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? इस फार्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसके बाद बच्चों ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बच्चों हम ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में, फिर 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल्ड आउट। तो अब ये आया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x और सिंप्लीफाई करेंगे 1 इंटू डी एक्स माइनस cos x डी एक्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। यहाँ पे x लिख देंगे। cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin x होता है, तो यहाँ पे sin x लिख देंगे। x माइनस sin x प्लस c, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फॉर्म होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्म होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब यहां पर हम यूज करेंगे पहला पार्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 अल्फा को इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे बच्चों। यहां लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस। इसी प्रकार cos 2 अल्फा को भी ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1
अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब -1 से +1 कैंसिल्ड आउट। अब हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस, ये x है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसे बच्चों यहां पर यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चों होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर? ये फार्मूला हम यूज करेंगे। 2 को जो है इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फा, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर? यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल्ड आउट। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग पार्ट में लेकर। 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पर cos अल्फा इज द कांस्टेंट टर्म, cos अल्फा इज द कांस्टेंट टर्म, cos अल्फा इज द कांस्टेंट टर्म। cos अल्फा वेरिएबल टर्म नहीं है, cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है। ये इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा, फिर 1 इंटू dx। क्लियर? अब हम 1 का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू x प्लस c।
अब हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, यह आएगा 2 sin x प्लस 2x cos alpha प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 फंक्शन गिवन है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, इसे हम फिर से लिखेंगे cos x माइनस साइन x। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट 1 जो होता है ये होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये 1 की वैल्यू है। और साइन 2x का फार्मूला हम जानते हैं, 2 sin x इंटू cos x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको बच्चों और सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, cos x माइनस साइन x। प्रिय बच्चों, इसको देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर लेट कर लेंगे, लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx cos x प्लस dy dx sin x इक्वल टू dt dx। प्रिय बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x। यहां पर लिख देंगे माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों cos x। यहां पर cos x लिख देंगे इक्वल टू dt dx। अब हम यहाँ पे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, लिखेंगे cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पे कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट। Therefore, I equal to cos x माइनस साइन x अपॉन, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अपॉन
अपान ये वाला स्टेप लिखते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। प्रिय बच्चों cos x माइनस sin x dx ये किसके इक्वल है, dt के। यहाँ पर लिख देते हैं dt और cos x प्लस sin x को हमने t लेट किया है, यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर जो है बच्चों माइनस, ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर -2। अब यहाँ पर एक्स का फार्मूला यूज करेंगे, ये होगा टी की पावर -2 प्लस 1 फिर -2 प्लस 1। प्रिय बच्चों यहाँ पर हमने एक्स का फार्मूला यूज किया, टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। प्रिय बच्चों ये होगा t की पावर -1 अपान -1 प्लस सी। अब इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे -1 बाई टी प्लस सी। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे -1 बाई टी हमने लेट किया है cos x प्लस sin x, -1 बाई cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है 10 की पावर 3 2x इंटू सेक 2x dx। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम ब्रेक करके लिख देते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों 10 स्क्वायर 2x को sec के पार में ब्रेक करेंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, लेट sec 2x को t लेट करेंगे। इसे बना दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d बाई dx sec 2x इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में sec 2x का डिफरेंशिएशन होगा sec 2x इंटू tan 2x। अब इसके बाद हम यहां पर 2x के लिए चेन रूल यूज करेंगे, लिखेंगे इंटू d बाई dx 2x इक्वल टू
dt बाई dx। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे sec 2x इंटू tan 2x। 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर लिख देते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई dx। अब इसको बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे 2 sec 2x tan 2x इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर। और सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे sec 2x इंटू tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे therefore I इक्वल टू, ये स्टेप लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 फिर tan 2x इंटू sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 और sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। यहां पर लिख देंगे dt बाई 2। 2 इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा। फिर इंटीग्रल की साइन t स्क्वायर माइनस 1 dt। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 2 t स्क्वायर dt माइनस 1 बाई 2 1 इंटू dt। क्लियर। अब ये हो जाएगा 1 बाई 2 t की पावर 3 1 ऐड हो जाएगा। एक्सएम का फार्मूला यूज करेंगे t की पावर 3 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 t प्लस c। क्लियर। अब यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 6 1 बाई 6 sec 1 बाई 6 sec क्यूब 2x माइनस 1 बाई 2 sec 2x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से प्रैक्टिस, क्वेश्चन 16 से प्रैक्टिस जारी रहेगी। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।